कुत्ता और खरगोश की दोस्ती। किसी घने जंगल के किनारे एक सुंदर सा गांव था। उस गांव के पास ही एक छोटा सा जंगल फैला हुआ था, जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। हिरण, बंदर, तोता, मोर और बहुत सारे छोटे बड़े जीव। उसी जंगल के एक हिस्से में एक प्यारा सा खरगोश रहता था, जिसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत चंचल, तेज और हंसमुख था। उसे दौड़ना, कूदना और नई चीजें जानना बहुत पसंद था। जंगल के बाहर गांव में एक वफादार कुत्ता रहता था, जिसका नाम था शेरू। वह गांव के एक किसान का पालतू कुत्ता था। शेरू दिन भर किसान की गायों की रखवाली करता, रात में घर की चौकीदारी करता और जब भी कोई अनजान व्यक्ति आता तो जोर से भौंककर अपने मालिक को सतर्क कर देता। शेरू और चिंकी दोनों की मुलाकात एक बरसाती दिन में हुई थी। पहली मुलाकात। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। गांव के पास की नदी उफान पर थी। चिंकी अपने बिल से बाहर आया तो देखा कि उसका बिल पानी से भर गया है। वह जल्दी से ऊंची जमीन की तलाश में दौड़ा। तभी उसे एक बड़ा आम का पेड़ दिखा, जिसके नीचे थोड़ी सूखी जगह थी। वह वहीं जाकर बैठ गया। उसी वक्त उधर शेरू भी आया। उसका मालिक खेत की रखवाली कर रहा था और शेरू बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे आ गया। जब उसने देखा कि वहां एक छोटा सा सफेद खरगोश भी बैठा है तो वह मुस्कुराया और बोला, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है छोटे? खरगोश थोड़ा डर गया। बोला, मैं बारिश से बचने आया हूं, मेरा बिल पानी से भर गया है। शेरू ने कहा, डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, बैठ जा जब तक बारिश रुकती है। धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगी। खरगोश ने बताया कि वह जंगल में अकेला रहता है और उसका कोई दोस्त नहीं है। शेरू ने बताया कि वह गांव में रहता है, पर उसे भी कभी कभी अकेलापन लगता है, क्योंकि गांव के दूसरे कुत्ते उससे ईर्ष्या करते हैं। दोनों की बातें इतनी जमी कि बारिश खत्म होने तक वे अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोस्ती की शुरुआत। अगले दिन चिंकी ने तय किया कि वह शेरू से मिलने गांव जाएगा। वह कूदता फांदता गांव पहुंचा और शेरू को किसान के आंगन में पाया। शेरू उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अपने मालिक से इशारे में कहा कि चिंकी उसका दोस्त है। किसान को यह देखकर बहुत अच्छा लगा और उसने खरगोश को गाजर दी। अब रोज का यह सिलसिला बन गया। कभी शेरू जंगल जाता, कभी चिंकी गांव आता। दोनों साथ खेलते, बातें करते और एक दूसरे से जीवन के अनुभव बांटते। खरगोश शेरू को जंगल की कहानियां सुनाता, कैसे हिरण नदी के पास खेलते हैं, कैसे तोते सुबह गाना गाते हैं और कैसे बंदर आम तोड़ते समय आपस में झगड़ते हैं। शेरू भी गांव की बातें सुनाता, कैसे किसान फसल बोता है, कैसे बच्चे स्कूल जाते हैं और कैसे रात में वह चोरों से घर की रक्षा करता है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। खतरा मंडराता है, लेकिन हर खुशी की कहानी में एक चुनौती आती है। एक दिन जंगल में एक लोमड़ी आई, चालाक और धूर्त। उसका नाम था लाली। लाली बहुत चतुर थी और उसे छोटे जानवरों को फंसाने में मजा आता था। उसने देखा कि चिंकी रोज गांव की तरफ जाता है, तो उसने सोचा, अगर मैं इस खरगोश को पकड़ लूं तो कई दिनों तक खाना मिलेगा। अगले दिन जब चिंकी जंगल के रास्ते से जा रहा था, लाली पेड़ के पीछे छिपी थी। जैसे ही चिंकी उधर पहुंचा, लाली झपट पड़ी। चिंकी किसी तरह बचकर भागा, लेकिन उसकी टोंग में हल्की चोट लग गई। वह सीधे शेरू के पास पहुंचा। शेरू ने देखा कि उसका दोस्त घायल है तो वह चिंतित हो उठा। किसने किया ये सब? लोमड़ी, वो मुझे खाने आई थी, चिंकी हांफते हुए बोला। शेरू ने दांत पीसे और कहा, अब वो लोमड़ी बचेगी नहीं। शेरू का बदला। अगली सुबह शेरू चुपके से जंगल में गया। उसकी तेज नाक से वह लोमड़ी की गंध पहचान गया। उसने देखा कि लाली झाड़ियों के पास कुछ खा रही है। शेरू जमीन पर झुका, धीरे धीरे आगे बढ़ा और अचानक जोर से भौंका, अब भाग कहां जाएगी तू? लोमड़ी घबरा गई, दौड़ने लगी, लेकिन शेरू बहुत तेज था। उसने उसका पीछा किया और उसे जंगल से बाहर भगा दिया। जंगल के सारे जानवर हैरान थे। कुत्ता हमारे जंगल में आया और लोमड़ी को भगा दिया। खरगोश ने गर्व से कहा, वो मेरा दोस्त है शेरू। उस दिन से शेरू जंगल के सभी जानवरों का रक्षक बन गया और चिंकी तो उसका सबसे प्यारा दोस्त।
दोनों की सीख। दिन बीतते गए, मौसम बदले, कभी बारिश, कभी ठंडी हवाएं, कभी गर्मी की लू, लेकिन उनकी दोस्ती हमेशा मजबूत रही। एक दिन शेरू ने चिंकी से कहा, तू बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन जब डर लगता है तो तू भाग जाता है। कभी कभी डर का सामना करना भी जरूरी होता है। चिंकी ने मुस्कुराकर कहा, और तू बहुत बहादुर है, लेकिन हर किसी पर भरोसा कर लेता है। कभी कभी सतर्क रहना भी जरूरी होता है। एक दिन शेरू ने चिंकी से कहा, तू बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन जब डर लगता है तो तू भाग जाता है। कभी कभी डर का सामना करना भी जरूरी होता है। चिंकी ने मुस्कुराकर कहा, और तू बहुत बहादुर है, लेकिन हर किसी पर भरोसा कर लेता है। कभी कभी सतर्क रहना भी जरूरी होता है। दोनों हंसे। दोनों ने महसूस किया कि दोस्ती में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अंतिम परीक्षा। एक रात जंगल में आग लग गई। हवा के तेज झोंकों से आग फैलने लगी। जानवर घबरा गए। चिंकी का बिल आग के घेरे में फंस गया था। वह बाहर निकल नहीं पा रहा था। शेरू गांव से धुआं देखकर दौड़ता हुआ जंगल पहुंचा। उसने देखा कि चिंकी फंसा हुआ है। उसने बिना सोचे समझे आग के बीच छलांग लगा दी। उसके बाल जल गए, पैर जल गए, लेकिन उसने चिंकी को मुंह में दबाकर बाहर निकाला। जब वह गांव पहुंचा तो किसान ने पानी डालकर आग बुझाई और दोनों को बचाया। चिंकी रो पड़ा, शेरू, तूने अपनी जान खतरे में डाल दी मेरे लिए। शेरू मुस्कुराया, दोस्त के लिए जान देना कोई बड़ा काम नहीं, असली खुशी तो उसे सुरक्षित देखने में है। नई सुबह। जब सब ठीक हुआ तो गांव और जंगल के सारे जीव एक साथ आए। उन्होंने तय किया कि वे अब एक दूसरे की मदद करेंगे। जंगल के जानवर फसलों की रखवाली करेंगे ताकि जंगली सुअर न आए, और गांव के लोग जंगल को साफ रखेंगे ताकि आग जैसी घटनाएं न हो। शेरू और चिंकी अब जंगल और गांव के बीच की दोस्ती के प्रतीक बन गए। हर बच्चे को सिखाया गया, सच्चा दोस्त वही है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे।